इस किताब को पाने के बाद मैंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसका मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। मैं इस्लामी किताबों को पढ़ा था, दिन रात। इसे यकीन करने के लिए नहीं, बल्कि इस धर्म में कोई कमजोरी खोजने के लिए। लेकिन आश्चर्य ये था कि हर पन्ना जो मैंने पढ़ा, उसने मुझ पर ऐसा असर डाला कि मैंने पारंपरिक किताबों को छोड़ दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें किनारे रख दिया। हजारों साल पहले हिंदू धर्म हमारे देश में सभ्यता का एकमात्र स्रोत था, कानूनों का आधार और समाज का स्तंभ। और मैं, जो कि इस माहौल में डूबा हुआ था, हमेशा चिंता और परेशानी में रहता था। पुरानी हिंदू किताबों के बीच, परिवार और समुदाय के रिवाजों में, और उस सत्य के बीच जो धीरे धीरे मुझे इस्लामी सरल, सच्चे और शांति से भरे पाठों से मिल रहा था। जो कुछ भी मैंने धर्म के बारे में सीखा, इतिहास के बारे में, क्या वो सच था या सिर्फ एक धरोहर थी जो मुझे झूठ और अज्ञानता के साए में जीने के लिए मजबूर करती थी? हिंदू इतिहासकारों ने अपनी किताबों में इस्लाम के खिलाफ अपनी नफरत को छुपाया नहीं था। ये किताबों में पैगंबर मोहम्मद की जीवनी में गलतियां करने में साफ दिखाई देता था। उन्होंने दावा किया कि वो दुनिया की जिंदगी और उसके सुखों के पीछे भागते थे, और ये विकृत समझ धीरे धीरे युवा मनों में बैठ रही थी, जिसमें मैं भी शामिल था। जो कुछ भी मैंने नफरत में विरासत में पाया, जो कुछ भी मैंने अन्याय के बारे में पढ़ा, क्या वो सब गलत था? फिर भी मैंने मुसलमानों के बीच ऐसा कुछ नहीं पाया जो असली दुश्मनी पैदा करता हो। हां, वे आर्थिक या सामाजिक दृष्टिकोण से हिंदू वर्ग से पीछे थे, लेकिन मार्गदर्शन और सही रास्ते की जरूरत उनके लिए हर समझदार दिमाग में साफ थी। मुसलमानों के खिलाफ जो सभी कारण थे, वे हिंदू छात्र के पास थे। लेकिन इसके बावजूद संकीर्ण जानकारी और विरासत में मिली धरोहर के साथ मुझ पर दबाव महसूस हुआ। यह ज्ञान मानव जीवन के मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह मेरे लिए सत्य को उजागर करने के लिए पर्याप्त नहीं था, ताकि भ्रम और अज्ञानता की अंधेरी रातें दूर हो सकें। मैं कैसे जी सकता हूं इन सायाओं और मिथकों के बीच जब मैं सत्य की खोज कर रहा हूं? मैंने वेद और धर्म की किताबों की ओर लौटने की कोशिश की, शायद मेरा दिल शांति पा सके। लेकिन जो मैंने पाया वो था प्राचीन मिथक, अग्नि की पूजा, समुद्र की पूजा, पेड़ की पूजा, यहां तक कि पत्थरों और जानवरों की पूजा। ऐसी चीजें जो ना तो फायदेमंद थीं और ना ही हानिकारक। और कैसे ये धर्म और सभ्यता का आधार हो सकता है? कैसे कोई दिमाग इन मिथकों को स्वीकार कर सकता है जब मैंने कुरान के प्रभाव को महसूस किया था? कभी कभी सृष्टि के निर्माण को घिनौने और बदबूदार तरीकों से समझाया जाता है। मैं उसमें सोचता हूं और दूर चला जाता हूं, और खुद को एक उच्चतर और शुद्ध अर्थ की तलाश में पाता हूं, एक प्रकाश जो मुझे बिना किसी विकृति के रास्ता दिखाए। ये चरण संघर्ष की असली शुरुआत थी, एक संघर्ष जो मैंने अपनी विरासत और मिथकों से प्राप्त किया था, और वो सत्य जो अब मेरे दिल में महसूस हो रहा था। अगले एपिसोड में मैं इस्लाम की खोज में अपने पहले कदम उठाऊंगा। ये एक कदम हो सकता है जो सब कुछ बदल दे, और जो कुछ भी मैंने कभी जिंदगी और धर्म के बारे में सोचा था उसे हिला दे।